अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये देखें गमला, ये प्लास्टिक वो है कंटेनर, और ये है ग्रोइंग बैग। इसमें दोनों में फ़र्क क्या है और इसकी बेनिफिट क्या हैं और इसके ड्रॉबैक कौन कौन से हैं कि जिसकी वजह से कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें बेहतर हैं और इसमें कौन सी चीज़ें बेहतर हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी तफसील के साथ। तो ये मैं बताता हूँ कि ये देखें, ये दो पौधे आप देख रहे हैं बैंगन के। इनकी उम्र एक जैसी है, बिल्कुल एक दफ़ा और एक ही दिन इनको मैंने ट्रांसफ़र किया था गमलों में। अब ये प्लास्टिक का कंटेनर है और ये ग्रोइंग बैग है। फ़र्क जो है वो आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये देखें, इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी हो गई और ये बड़ा मैच्योर पौधा लग रहा है। और इसकी फ्लावरिंग जो है अगर ये देख लें आप तो वो भी शुरू हुई है। जबकि ये पौधा जो है ये बज़ाहिर अब इसकी सेहत जो है वो तो सही है, ये देखें फ्लावरिंग के लिए भी हो रहा है, लेकिन ये छोटा है, ये थोड़ा मैच्योर है, ये कमज़ोर लग रहा है आपको और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको कि ये स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो ग्रोइंग बैग है इसमें पानी का जो अखराज है उसका कोई मसला नहीं है। पानी जो फालतू पानी होता है वो निकल जाता है। ये देखें, इसकी ये साइड पे ये दीवारें, ये इनमें से भी पानी निकल जाता है, नीचे से भी पानी निकल जाता है। एक्स्ट्रा पानी जो है वो उसको ये छोड़ देता है और ये जितनी ज़रूरत होती है मट्टी को, जितना मट्टी में एब्ज़ॉर्ब होता है वही पानी जो है वो इसके अंदर रह सकता है। बाकी का पानी जो है वो इखराज हो जाता है उसका, जिसकी वजह से पौधे की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता और ये अपने मॉइस्चर के मुताबिक, अब ज़मीन और हालात के मुताबिक जो है ये बिल्कुल सही रहता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देख लें ये वाला पौधा, अब इसका ये है कि पानी अगर बारिश आई है, पानी अगर खड़ा हो गया इसमें, तो इसका पानी का निकलने का इखराज जो होता है वो नीचे ज़मीन में जो होल दिए हुए होते हैं वो वहीं से इसका इखराज होना होता है। ये देखें, इसके नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सुराख हैं, ये दो, ये बड़ा होल है और ये कुछ किए हुए हैं। तो वहाँ से लेके यहाँ तक इसको पानी को ट्रेवल करना पड़ता है और फिर यहाँ से आहिस्ता 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 उसका इखराज होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका पानी जो है वो ज़्यादा देर तक यहाँ स्टे करता है, जो जड़ों को भी नुकसान पहुँचाता है और वैसे भी मॉइस्चर का लेवल जो है वो ज़्यादा रहता है। ज़्यादा इसलिए रहता है कि उसको हवा तो लगती नहीं है मट्टी को। वैसे इसमें मैंने इन चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है कि दीवारों में मैंने सुराख किए हैं। ये देखें, ये आपको सुराख नज़र आ रहा है, ये वाला, ये देखें, ये सुराख नज़र आ रहा है। ये मैंने इसीलिए किए थे, ये देखें, ये नज़र आ रहे हैं आपको। ये मैंने इसीलिए किए थे कि ये जो इसको एक तो हवा लगे और साइड से भी अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो साइड से भी कहीं से भी इसकी वो हो जाए, निकासी जो है वो पानी की वो हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो आम कंटेनर होते हैं वो उनका चूँकि बंद होता है चारों तरफ, तो वो पानी जो है वो उसने अल्टीमेटली उसने पानी ने नीचे से ही जाना। और अगर नीचे वाला सुराख जो है वो बंद हो गया तो पानी जो है वो पौधे के अंदर ही स्टे करता रहा, तो वो पौधे की सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। अब इन दोनों में थोड़ा सा कोई 19-20 का फ़र्क तो है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं है कि मैंने इन चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है कि पानी जो है वो एक्स्ट्रा वो इनका निकल जाए। ये देखें, आपको नज़र आएगा, ये देखें और ये देखें, ये और ये देखें, ये चीज़ें, ये सुराख मैंने किए हुए हैं साइड से
कि वो पानी अगर वो फ़र्ज़ करें नीचे से पहुंचने से पहले अगर ऊपर है तो वो दीवारों के ज़रिए वो पानी जो है वो निकल जाए। ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास प्लास्टिक कंटेनर है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे जो होल दिया गया है उसी पे आप डिपेंड करें। उसकी साइड से गर्म काबिया लेके या कुछ चीज़ तार जो है वो गर्म करके उसकी साइड पे 2-4 सुराख कर लें। एक तो वहाँ से उसको हवा मिलेगी, मट्टी जो है वो खुश्क होने में को थोड़ा सा जल्दी वो हो जाएगा। जब धूप पड़ेगी तो आबी बुखारात जो हैं वो बन के यहाँ से कुछ ना कुछ बाहर निकलेंगे, तो ज़मीन को कुछ होश आएगा, तो वो इसको सेहतमंद रखेगी। जबकि इसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता। इसमें पानी देंगे जो पानी फालतू होगा वो बाहर चला जाएगा। इसीलिए ये यहाँ पानी देने के लिए मैंने ये जो जगह रखी हुई है ये इसीलिए रखी है कि ये यहाँ से पानी जो है ये थोड़ा सा नीचे चला जाए और दीवारें जो हैं वो इसकी अभी ये काफ़ी देर हो गई है। मैं इसको आज फिर इसको ठीक करने लगा हूँ, तो ठीक करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या वो चीज़ है। और फिर दूसरा ये है कि पौधे की जो गोडी है वो करते रहें, क्योंकि बारिशों होने के बाद जो मिट्टी है वो दब जाती है, तो पौधा जो है वो इस शेप में नहीं रहना चाहिए। तो जिस शेप में रहना चाहिए वो मैं आपको भी बताता हूँ। मिट्टी सख्त ना हो जाए उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ लेके, ये देखें जैसे ये है ना, ऐसे इसको थोड़ा नरम करते रहा करें ताकि मिट्टी जो है वो नरम रहे और वो पानी जो है वो उसको जज़्ब कर ले। अगर ये ऐसे नहीं करेंगे तो हम जो पानी इसमें देते हैं वो पानी इसमें अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, वो साइड से लटक के बाहर निकल जाएगा, उसका पौधे को कोई फ़ायदा नहीं होता। ये देखें, अब हम पानी देंगे इसको तो ये पानी जो है ये सीधा नीचे जा रहा है, बाहर नहीं निकलेगा। तो अगर ये हम गोडी इसको ना करें और इसको ना खोदें तो होता ये है कि जो पानी देते हैं वो पानी ज़मीन सख्त होती है, वो इतना रेजिस्ट नहीं करती, पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसका पौधे को कोई फ़ायदा नहीं होता। पौधा 2 घंटे के बाद फिर दोबारा पानी मांगेगा। ये देखें जितना पानी मैं इसको दे रहा हूँ सब पानी जो है वो फ़ौरन जज़्ब हो रहा है। ये देख लें आपके सामने, ये इसीलिए जज़्ब हो रहा है कि इसकी ऊपर जो खुदाई जो है वो की है ताकि पानी जो है वो सीधा नीचे जज़्ब हो जाए। ये मैक्सिमम स्टे करेगा पानी यहाँ अगर रहेगा तो। अब आ गई इसकी बात। ये देखें, इसका ही जो मिट्टी है वो भी सख्त है। ये देखें, तो जब इसकी खुदाई करेंगे तो फिर इसमें भी पानी जो है इसमें भी पानी स्टे करेगा। ये मैंने कुछ पौधे इसमें लगाए थे सदाबहार के, ये थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर इनको मैं यहाँ से निकाल के ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो ये बहुत अच्छे हैं, फ्लावरिंग होती है इन पे। और फ्लावरिंग के अलावा जब ये पौधे सब्ज़ियों में अगर आप रखते हैं तो फूलों की अट्रैक्शन की वजह से तितलियाँ वगैरह आती हैं, जो इसकी पोलिनेशन जो है वो पौधों की उसके लिए बेहतर होती हैं। तो पौधों की पोलिनेशन जो है वो भी चलती रहती है। एक तो आपका लॉन जो है वो खुशगवार रहता है और दूसरा ये है कि पौधों के लिए अट्रैक्शन है कि उनकी पोलिनेशन जो है वो होती रहती है। ये देखें, ये मैं पानी दे रहा हूँ, ये सीधा फ़ौरन जज़ब हो रहा है, ये देखें। और दूसरा मिट्टी पे भी डिपेंड करता है कि मिट्टी आपकी अगर चिकनी होगी तो वो ज़्यादा नहीं इतनी जल्दी सक करेगी। इसमें मैंने नामियाती खाद भी डाली हुई है, पत्तों के जो खुश्क पत्ते हैं वो भी डाले हुए हैं, तो उसकी वजह से भी ये पानी जो है ये फ़ौरन इसको सक कर लेता है और ये ज़ाया नहीं होता, पानी इसके अंदर रहता है। ये देख लें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।